कट हो गया था। आगे देखते हैं हम लोग सवाल। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4, 9 एंड 10। मतलब हमें ऐसा परफेक्ट स्क्वायर निकालना है जो कि 4, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो नंबर निकालेंगे जो कि 4, 9 और 10 से तीनों से डिविजिबल हो, वो स्मॉलेस्ट नंबर। तो उसके लिए क्या करना होता है अपने को, उसके लिए हमें हमें इन इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो निकालते हैं एलसीएम 4, 9 और 10 का। वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही है ये। अब तो ऐसा कोई इसका है नहीं, एलसीएम यही आ जाएगा 4, 9 और इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5। मतलब 2 का पेयर आ गया, 3 का पेयर आ गया, 5 का पेयर नहीं आया है। अगर ये नंबर देखें तो ये नंबर क्या है, यानी कि ये नंबर 180 है। यानी कि 180 वो लिस्ट नंबर है जिससे कि ये जिसमें कि 4, 9 और 10, ये 180 जो है वो 4, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल है, वो लिस्ट नंबर है। इससे स्मॉलर और कोई भी नंबर नहीं है जो ये तीनों से डिवाइड हो, ये लिस्ट नंबर है। मतलब सबसे छोटा नंबर 180 ही है जिससे कि ये तीनों डिविजिबल है। तो अब हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालें। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम वो ऐसा परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 एक है। तो अगर हम अगर 5 को एक बार और मल्टीप्लाई कर दें तो इस परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा ना। समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने लिस्ट वो नंबर निकाला, वो लिस्ट नंबर जो कि 4, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल है। तो ये 180 आया। यानी कि ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 पर पावर 1। तो दो इसका ये तो पेयर में है ही, ये भी पेयर में है। हमें बस इसको पेयर में लाना है। तो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुना 5 को एक बार और 5 लेके 5 का अगर हम पेयर बना दें तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। यानी कितना हो गया, 180 को 5 से गुना कर रहे हैं, यही ना कर रहे हैं। ये यहाँ तक तो 180 है ही, अब 5 से गुना कर रहे हैं, मतलब 180 गुना 5, 900। यहाँ देख लीजिए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 तिया 6 पंचे 30 का स्क्वायर बराबर 900। इधर से जाइए कि इधर से एक ही बात है, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. यही सवाल है। हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा वो नंबर है जिससे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा वो नंबर है जिससे कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए।
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या आ गया, कितने बार दो है, 1 2 3 4 5 6 बार। 6, 3 1 बार और 7 2 बार। मतलब देखिए यहाँ पर भी पेयर बन गया ना, 2 का पेयर बन गया, फिर एक बार 2 का पेयर बन गया, फिर एक बार 2 का पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना है। 3 पर पावर 1 ही है। तो अगर हम 3 का भी पेयर बना दें तो वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी नंबर आएगा, वाट एवर नंबर आएगा, वो तो परफेक्ट स्क्वायर ही रहेगा ना। ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये 3 जो है इसका पेयर नहीं बनाया है। अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, √3 रह जाएगा। लेकिन अगर हम इसको एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो कर देते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। देयरफॉर द नंबर 9408 should be multiplied by 3 to get a perfect square। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या आया, प्रोडक्ट क्या आया, उसके बाद ही ना इसका स्क्वायर रूट देखेंगे। यानी कि प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है 9408 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9408 इंटू 3 क्या आएगा, ये आया। अब बोलेगा इसका जो है जो स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यही है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल चुका है तो हमें स्क्वायर रूट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट में हम लोग क्या निकालेंगे, इतने बराबर देख लीजिए कितने का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 2 बार है, 3 बार है, एक बार 7 का स्क्वायर है, एक बार 3 का स्क्वायर है। यानी कि कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 का स्क्वायर। यानी कि सबको गुना कर दे दिए, 8 इंटू 21 कर दीजिए, कितना हो रहा है, 8 इंटू 21 करेंगे तो 168 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 168 का होल स्क्वायर। अब इसका रूट निकालना है, तो इसका रूट कैसे निकल तो गया, मतलब मैं एक डिटेल से फिर पढ़ाऊंगा, अभी बात समझ लीजिए। मतलब जो नंबर आया कितना आया, ये आया ना 28,224 बराबर 168 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट 168, यानी कि वो पढ़े हैं ना y बराबर एक्स स्क्वायर, देन x इज स्क्वायर रूट, यानी कि √28,224 बराबर 168। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच में कितना नंबर आता है, 2n नंबर आता है ना। हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव स्क्वायर पढ़े थे ना हम लोगों ने। 2 कंजिक्यूटिव स्क्वायर के बीच में जो नंबर आएगा वो कितना नंबर रहेगा, हम लोगों ने कल ही पढ़ा है, यानी कि n स्क्वायर एंड n+1 का स्क्वायर के बीच में 2n नंबर आएगा। तो 16 का स्क्वायर एंड 17 का स्क्वायर, देखिए दोनों कंजिक्यूटिव नंबर है। तो द नंबर लाई बिटवीन 16 का स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर इक्वल टू
2 इंटू 16 2n 32। वैसे ही 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नंबर रहेंगे? ये n स्क्वायर है, ये n+1 का स्क्वायर है। बिटवीन इनके बीच में जो इतने नंबर रहेंगे वो 2n नंबर रहेंगे। तो यहाँ पर n क्या है? 99 है, और n+1 क्या है? 100 है। यानी कि 2n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ? 2 इंटू 99, यानी टोटल 198 नंबर रहेंगे दोनों के बीच में। ठीक है। एक ये वाला जो सवाल है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसका अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो मैं इसको एक बार और अच्छे से दिखा देता हूँ। एक आगे भी आएगा ही तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार मैं दिखा देता हूँ। 125 का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है इतना, ठीक है, 15625। तो हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर क्या होगा। हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि n स्क्वायर बराबर सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। इसको ये बस यही बात पकड़नी है, हमारा ये जब सवाल का जवाब, ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। n स्क्वायर बराबर क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। मतलब 125 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 125 ऑड नंबर। और 126 का स्क्वायर के बराबर क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 126 ऑड नंबर। ठीक है। तो अगर 125 का स्क्वायर बराबर इतना दिया हुआ है और हमसे 126 का स्क्वायर निकालना है, तो 126 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 126 ऑड नंबर। सम ऑफ फर्स्ट 126 ऑड नंबर में सम ऑफ फर्स्ट 125 ऑड नंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है ना। सम ऑफ फर्स्ट 125 ऑड नंबर तो दिया हुआ ही है। तो अगर हम 126वां ऑड नंबर निकाल दें तो हम 126 का स्क्वायर और इजिली निकाल सकते हैं। तो 126वां ऑड नंबर क्या होगा? 126 ऑड नंबर इक्वल टू, पढ़े हैं ना क्या होता है? 2n-1, यानी 2 इंटू 126 -1 इंटू 251। देयरफॉर 126 का स्क्वायर बराबर, इसमें सॉरी ये जोड़ दिए तो हमारा वैल्यू निकल गया। ठीक है।